एक बार क्या हुआ कि आइंस्टीन जो बहुत बड़े इस सदी के वैज्ञानिक रहे, इनके ड्राइवर ने आइंस्टीन से कहा, ड्राइवर कह रहा है आइंस्टीन से कि सर मैंने हर बैठक में आपके द्वारा दिए गए भाषण को बहुत याद कर लिया है। आप जहाँ जहाँ बोलते हो वहाँ मैंने सुन करके आपके भाषण को पूरा मैंने आत्मसात कर लिया है। मेरे को बहुत आपके भाषण याद हो गए। आइंस्टीन बड़ा हैरान हो गया कि इतने इम्पोर्टेंट भाषण और ड्राइवर, वो तो सब मैं जानता हूँ, मैं याद कर लिया हूँ सब। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अगला जो मेरा आयोजन होने जा रहा है जहाँ मैं बोलूँगा, और काफ़ी दूरी पर है वो आयोजन, और जिन्होंने मेरा प्रोग्राम रखा आयोजक वो मुझे जानते नहीं हैं, कभी देखा नहीं। तो ऐसा करना कि आप मेरे स्थान पर वहाँ बोलना और मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूंगा। आइंस्टीन ने कहा तुम मेरे स्थान पर बोलना और मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूंगा। और ऐसा ही हुआ। बैठक हुई और अगले दिन मंच पर ड्राइवर चढ़ गया और भाषण देने लगा, बहुत फर्राटेदार जैसे आइंस्टीन देते थे। जो सुनने आए थे उपस्थित विद्वान, सब लोगों ने बहुत जोर जोर से तालियां बजाई सुन के उस ड्राइवर को। कोई वो समझ रहे थे कि आइंस्टीन है ये। तो उस समय हुआ क्या कि एक भीड़ में से एक प्रोफेसर ने उठकर उस ड्राइवर से पूछा कि सर, आपने जो सिद्धांत निकाला है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, क्या उसको हम सब लोगों को फिर से समझा सकते हैं? अब असली आइंस्टीन जो बैठा था बगल में बोलता, अब हो गया खतरा, अब असली खतरा, इस बार तो ये ड्राइवर मेरा पकड़ा जाएगा। लेकिन ड्राइवर का जवाब सुनकर आइंस्टीन हैरान रह गया। ड्राइवर ने जवाब दिया, क्या ये आसान बात आपके दिमाग में अभी तक आई नहीं? अरे ये बात तो मेरे ड्राइवर से पूछिए आप, वो आपको समझाएगा। ड्राइवर आया और भाषण दिया। इससे एक बात सिद्ध होती है दोस्तों कि यदि आप बुद्धिमान लोगों के साथ चलते हैं तो आप भी बुद्धिमान बनोगे, और मूर्खों के साथ चलोगे तो मूर्ख बनोगे। अभी ड्राइवर आइंस्टीन के पास चलने लगा, रहने लगा। देखिए कितनी शार्प बुद्धि है उसकी हो गई। जिस लोगों के साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उसी स्तर का सोचने का ढंग आपका हो जाएगा। आपकी बुद्धि का स्तर भी वैसा होगा। और आध्यात्मिक साधना का सारा माहौल जो है वो 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। यह है पहले चरण पे उपासना, दूसरे चरण पर साधना, और तीसरे चरण पे आराधना। ये 3 तत्व है अपने स्वयं को जानने के, अपने भीतर केंद्र पर पहुंचने के। उपासना, साधना और आराधना। आइए समझते हैं उपासना यानी क्या। उपासना का अर्थ होता है उप आसन, भगवान के बहुत नजदीक बैठना। अच्छा, नजदीक बैठने का एक असर भी होता है। चंदन के समीप जो पेड़ लग जाते हैं, ऐसे ही वो चंदन के पास लगने के कारण वो खुद भी सुगंधित हो जाते हैं। उन पेड़ों में भी थोड़ी खुशबू आ जाती चंदन की। ऐसी स्थिति हमारी भी हुई। गुरु रूपी चंदन का पेड़, एक बड़ा सा पेड़,
ओशो का आकार लेकर धरती पर उगा और उससे हमने संबंध जोड़ लिया और हम खुशबूदार हो गए। आपने लकड़ी को देखा होगा, लकड़ी जब आग के संपर्क में आती है अग्नि के, तो वो भी अग्नि की तरह लाल हो जाती है। उसे आप छू नहीं सकते, कारण वो भी आग जैसी बन जाती है। तो ये है उपासना, नजदीक बैठना, यानी जुड़ जाना, समर्पण कर देना। जुड़ने की ये विद्या, ये कला हमको हमारे गुरु ने सिखाई और हम जुड़ते चले गए। अब देखिए, गांव में कोई एक गंवार महिला हो, बिल्कुल गंवार, बेपढ़ी लिखी। अब ये गंवार महिला अगर गांव के किसी सेठ से शादी कर ले तो क्या कहलाएगी? सेठानी। हालांकि गंवार है, लेकिन किसी अच्छे आदमी से संबंध जोड़ लिया तो गंवार भी सेठानी हो गई। ये सब समर्पण का चमत्कार है। उपासना का मतलब समर्पण है। अगर आपको भी अपने जीवन में बहुत कुछ शक्तिशाली, महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने को विकसित करना हो, बड़ा काम कोई करना हो आपको, तो आपको भी बड़े आदमी के साथ, महानतम गुरुओं के साथ अपना संबंध जोड़ना होगा। देखिए, बूंद जब समुद्र में गिरती है तो समुद्र बन जाती है, और यह है समर्पण, बूंद का गिर जाना। अगर बूंद अपनी हस्ती समाप्त न करे तो बूंद बन के रहेगी। अध्यात्म में यही भगवान को समर्पण करना, गुरु को समर्पण करना उपासना कहलाती है। अच्छा, कृष्ण के व्यक्तित्व को देखिए आप। कृष्ण के जीवन में साधना जैसी कोई चीज कुछ नहीं है, वहां उपासना उनके जीवन में है। सबसे पहले तो उपासना सीखी उन्होंने सांदीपनी जाकर के अपने गुरु के पास। अब देखिए, हमारे भारत में कैसी गजब की चीजें थी कि उस दिनों के गुरुकुलों में राजघराने के बच्चे भी वहीं पढ़ते थे और सुदामा जैसा गरीब भी वहीं पढ़ता था। कोई पैसे को लेकर कोई भेदभाव था ही नहीं। गरीब के बच्चे, अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ते थे। तो कृष्ण ने उपासना का पहला पाठ सांदीपनी में सीखा। थोड़े बड़े हुए, फिर महसूस हुआ, गर्ग ऋषि के आश्रम पे रहे, वहां पर जाके उपासना का पाठ सीखा, मौन रहे वहां बहुत वर्षों तक। एट द एज ऑफ 85 इस उम्र में आकर कृष्ण मौन में चले गए और बहुत दिनों तक मौन में रहे उस ऋषि के आश्रम पर। अब देखिए, पूर्ण अवतार है ये, इनको तो कोई मौन में जाने की जरूरत नहीं, हमको जरूरत है मौन में जाने की। लेकिन दिस इज द जर्नी विच बिगिंस बट नेवर एंड्स। परमात्मा की तरफ चलने की जो यात्रा है, ये कभी पूरी नहीं होती, ये चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। अगर कहीं एंड आ गया तो फिर काय की यात्रा है? रहस्य के द्वार खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं। तुम्हारे अंदर नम्रता के फल लगते चले जाते हैं, तुम और नम्र होते चले जाते हो, झुकते चले जाते हो। तुम्हारी अकड़ मिटती चली जाती है, तुम और नाकुछ होते चले जाते हो, और नए नए द्वार, नए नए अनुभव, नई नई सुगंध, नए नए प्रकाश आपके जीवन में आता रहता है। तुम सदा नए होते रहते हो। तो इस ऋषि के आश्रम पर रहने के बाद जब मौन के नशे में बाहर निकले झूमते हुए, तो श्रीमद् भगवत गीता उन्होंने कही युद्ध के मैदान पे। अच्छा, साधना जो है वो बिना प्रयास के होती नहीं, साधना में प्रयास करना पड़ता है। और उसमें जो दूसरा जो तत्व है साधना में, वो है अस्मिता, अहंकार। बिना मैं के साधना होती नहीं। करेगा कौन? कर्ता के बिना साधना होती नहीं। कोई करेगा तभी होगी
मैंने किया, मैंने ध्यान किया, मैंने ये ग्रुप कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं मजबूत होता है। और मैं इतना मजबूत होता आदमी का ध्यान के मार्ग पर भी, संसार के मार्ग पे मजबूत नहीं होता, ध्यानियों के रास्ते पे भी बहुत होता है मजबूत। और ये मैं गजब की चीज़ है। मुझे एक कहानी ख्याल आती है कि एक प्रसिद्ध अभिनेता मरा मुंबई में। अब उसको शमशान घाट पहुंचाने के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री आई। तो एक नियम होता है कि जो चला गया आदमी, उसके लिए 2 शब्द अच्छा बोलने के लिए, उसके बाद उसको चिता की अग्नि दी जाती है। तो एक आदमी खड़ा हुआ बोलने के लिए, कहा कि भाइयों, ये बोले मैं ही था जिसने इसको, जो मरा है इसको मैंने लाया था बोले बिहार से और बम्बई लाया। ये बोले मैं ही था जिसने इसको मकान रहने को दिया, झोपड़ी रहने के लिए पहले। ये मैं ही था जिसने इसको डायरेक्टर से मिलवाया। ये मैं ही था जिसने इसको फिल्मों में काम दिलाया। इतना सुनना था कि मुर्दा उठ के खड़ा हो गया। कहा भाई बताओ मर कौन रहा, तू या मैं? कौन मर रहा है, मैं या तू? मैं की भाषा मुर्दा भी नहीं सुन सकता। और हम जीवन भर इस मैं के आसपास घूमते रहते हैं। उपासना का मतलब है पास जाने की हिम्मत करना, पास बैठने की हिम्मत करना, अनकंडीशनल। ध्यान रखना, आपके माइंड में कोई प्रकार की कंडीशनिंग नहीं हो। निकट होते जाना, निकट होते जाना। और निकट होने का मतलब क्या है? खुद मिटते जाना, तो ही तो निकट हो पाओगे आप। तुम अगर बचे रह गए तो काहे की निकटता है? देखिए, हम परमात्मा से उतने ही दूर है जितना हमारा ईगो है। और जितने हम खोते हैं, पिघलते हैं और बहते हैं, उतने ही हम उसके पास आ जाते हैं। और जिस दिन हम बिल्कुल नहीं रह जाते, उपासना पूरी हो जाती है और हम परमात्मा हो जाते हैं। जैसे बर्फ पिघल कर पानी बन रही है, बस उपासना ऐसी है। अब ये उपासना क्या है, थोड़ा सा इसको हम गहराई से समझें। उपासना यानी अपने को खो देना ही पा लेना है, पहली बात। इस पर रूमी ने एक बड़ा सुंदर गीत लिखा है कि एक प्रेमी ने अपने प्रेसी के द्वार पर आधी रात को दस्तक दी। द्वार को खटखटाता है। ये सूफियों का गीत है, रूमी का, जो कि उपासना को सबसे अच्छा जानने वाला कोई संप्रदाय है, कोई धर्म है तो सूफियों का है उपासना। कोई उनके जीवन में उपासना ही है। गुरु के निकटतम रहना, उनके पास बैठना, उनकी आज्ञाओं को मानना, ये सूफी साधना का अंग है। और हर सद्गुरु ने अपने महानतम शिष्यों को जन्म दिया इस धारा में। बाबा फरीद के पास निजामुद्दीन बैठा तो निजामुद्दीन का जन्म हुआ। निजामुद्दीन के पास अमीर खुसरो बैठा, अमीर खुसरो का जन्म हुआ। ये बड़ी सुंदर परंपरा गुरु और शिष्यों की। तो उपासना को बहुत अच्छे से कोई जानने वाला धर्म है तो वो है सूफियों का धर्म। और कृष्ण को कोई ठीक से समझ सका तो सूफी समझते हैं। तो सूफी गीत है रूमी का कि प्रेमी ने द्वार खटखटाया है प्रेसी का। भीतर से आवाज आती है, कौन हो? तो प्रेमी ने कहा, मुझे पहचानती नहीं। फिर भीतर से कोई आवाज नहीं आती, सन्नाटा छा जाता है। फिर प्रेमी द्वार खटखटाते रहता है और कहता है, मेरी आवाज नहीं पहचानती, मैं हूं। तब भीतर से बड़ी मुश्किल से इतनी भर आवाज आती है कि जब तक तुम हो तब तक प्रेम के द्वार खुल नहीं सकते। तो जाओ, उस दिन आना जिस दिन तुम्हारा मैं न गल जाए। और वो प्रेमी वापस लौट जाता है। वर्ष आते हैं, जाते हैं, वर्षों के बाद वो प्रेमी लौटता है, द्वार पर दस्तक देता है। भीतर से वही सवाल कि कौन है?
लेकिन अब वो प्रेमी कहता है कि अब तो तू ही है, अब मैं नहीं। तो रूमी कविता यहाँ पर पूरी हो जाती है। वो कहता द्वार खुल जाते हैं। तो उपासना के लिए कहीं पहुंचना नहीं होता, जहां हम होते वहीं घटित हो जाती है। कैसे हमारे जीवन में जो तनाव है इन दिनों में, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ हमारे पास, फिर भी जीवन तनावपूर्ण। समझ में नहीं आता इस तनाव को कैसे हम निपटे, कैसे हम इससे दूर जाए। जीवन की सारी व्यवस्था हमने कर ली, साधन सब जुटा लिए, लेकिन जिसके लिए साधन जुटाए थे उसका कोई विकास नहीं हुआ। इस समय दुनिया में बड़ी बड़ी भारी चीज चल रही है। एक बहुत गजब की बात चल रही है कि बाहर विकास तो बहुत हुआ, हम चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, बृहस्पति पे जाने की तैयारी चल रही है, वस्तुएं बहुत इकट्ठी हो गई, बहुत गाड़ियां बन गई, फ्लाईओवर बन गए, बहुत कुछ विकास हुआ बाहर। लेकिन जिसके लिए विकास होना था, जिस आदमी के लिए, उस आदमी का कोई विकास नहीं हुआ। वो जहां के वहीं खड़ा है। वो जैसा कल था वो आज है, उसके भीतर के तत्व का जरा भी विकास नहीं हुआ। इसलिए हम देखते हैं कि ये विकास ही हमको विनाश की तरफ ले जा रहा है। रात दिन चलते हुए युद्ध, एक दूसरे की मारकाट, द्वेष, हिंसा, आक्रमण, ये कैसी दुनिया हमने बना डाली। तो कैसे हमारे तनावपूर्ण जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में उपासना हमारे जीवन में फलीभूत हो जाए और एक नई जीवन शैली हम अपनाएं। इस संदर्भ में ऋषि पतंजलि ने एक बहुत सुंदर बात बोली। जो कहते हैं अथ योग अनुशासनम, इसका दर्शन दिया। देखिए हमारे ग्रंथों में जो बात है वो विश्व के किसी भी ग्रंथ में नहीं है। इतने महानतम ग्रंथ है हमारे। ये अलग बात है कि हम पढ़ते नहीं, हमको उसकी कोई कीमत नहीं है। शोपेनहावर जर्मनी का दार्शनिक ने जब गीता पढ़ी तो कहते हैं कि जर्मनी की गलियों में पागलों की तरह वो नाचा कि बोले भिखारी के हाथ में हीरा लग गया गीता को पढ़ने के बाद। तो पतंजलि ने अथ योग अनुशासनम का दर्शन देकर हमें बताया कि जीवन को एक सुंदरतम व्यवस्था दो, अगर तनाव से बचना है तो। अब क्या क्या बात बोली उन्होंने। आज शिविर का हमारा तीसरा दिन है, कल समापन है। तो पतंजलि के कुछ सूत्र मैं आपको देता हूं ताकि इसको घर पर जाकर आप कर सको। एक पाथेय दे रहा हूं मैं आपको इस शिविर से। पहला सूत्र देता हूं आपको कि अगले दिन की जो भी आपकी दिनचर्या हो, सुबह से जो आप जीवन को शुरू करोगे अगले दिन, उस दिनचर्या को रात में ही निश्चित कर लो कि सुबह उठते ही मुझे ये काम करना, उसकी तैयारी रात को कर लो। क्योंकि यदि सुबह आपका तनावपूर्ण रहा, उठते बराबर आप तनाव में आ गए, तो पूरा सुबह आपका तनावपूर्ण रहेगा। और ऐसा कहते हैं ना, जिसकी सुबह अच्छी उसकी दोपहर अच्छी, जिसकी दोपहर अच्छी उसकी शाम अच्छी, जिसकी शाम अच्छी उसकी रात अच्छी, फिर तो पूरी जिंदगी ही दूसरी हो जाती है। तो अगले दिन की दिनचर्या को रात में ही उसकी पूरी तैयारी करो। अगले दिन में ज़्यादा उठते बराबर ये नहीं, तनाव बन जाएगा जीवन में, और एक एक ईंट तनाव की महल बनती है। दूसरा सूत्र, अपने घर में अपना सामान बिल्कुल ठीक ठीक यथा स्थान पर रखें। हम अक्सर घर को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, कहीं का सामान कहीं पटक देते, कहीं का सामान कहीं पटक देते, जब जरूरत पड़ती तो पूरा घर ढूंढते हैं। उससे तनाव बनता है और व्यर्थ में तनाव बनता है।
जिसकी जरूरत नहीं थी। जरा सा आप होश रखते, चीज़ को जहाँ से उठाया आप वहीं रखते, आपको वही चीज़ मिल जाती, ताकि प्रभात की बेला में आपको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि एक एक मिनट से आपका जीवन बनता है, ख्याल रखना। और जहाँ से भी आप सुधार कर लोगे उस मिनट में, वहीं से आपके जीवन में शुभ होना शुरू हो जाएगा। आपके घर में, चौथा सूत्र, आपके घर में एक ऐसा स्थान हो जो एक मंदिर की आपको प्रतीति देता हो। देखिए, जिस परमात्मा ने, जिस मालिक ने, जिस दातार ने हमको सब कुछ दिया, सब कुछ उसी का दिया, हमारा कुछ भी नहीं है, वही देता है, दे रहा है, वही देता है सब कुछ। सांसें भी उसी की, शरीर भी उसका, जो भी हमको दिया जा रहा है, धन संपत्ति जो भी दे रहा है, सब उसी के द्वारा दिया गया। लेकिन सब कुछ देता है, लेकिन हमने उसके लिए घर में कोई स्थान नहीं बनाया। हमने दुनिया से मिलने के लिए, लोगों से मिलने के लिए बड़े अच्छे अच्छे ड्राइंग रूम सजाए, दुनिया को दिखाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, लेकिन जो आपको सब कुछ दे रहा है उसके लिए आपने अपने घर में कोई स्थान नहीं बनाया। आपने कहाँ टिकाया उनको, भगवान को? कोई आपके घर में कोई सड़ा हुआ कोना, कोई किचन का टुकड़ा, वहाँ आपने भगवान को टांग दिया। तो भगवान आपके घर में आए तो आए कैसे, जब आपके हृदय में कोई सम्मान ही नहीं है? दुनिया को मिलने के लिए आप इतने बड़े बड़े सजा रहे हो, अब जिसने सब कुछ दिया, जीवन दिया, सब दिया जा रहा है, उसके लिए आपने छोटा सा कोना भी घर में रखा नहीं। तो अपने घर में एक कोई जगह जरूर बनाइए। बड़ा मकान है आपका, भगवान ने सब कुछ दिया, एक कमरा सिर्फ उसी के लिए बनाइए, उन्हीं के लिए बनाइए एक कमरा, भगवान का कमरा है। और रोज बैठिए जाकर उस कमरे में, उस कमरे की पूरी तरंगें बदल जाएगी जब आप बैठोगे उसमें, क्योंकि भगवान का कमरा है। उसमें कोई प्रकार का उपद्रव नहीं, मोबाइल नहीं ले जाना, वहाँ कुछ भी नहीं, एक खालीपन उस कमरे में, एक सन्नाटा आपको घेर ले उस कमरे में, एक आभा घेर ले आपको। आप उस कमरे में जब प्रवेश करो उस कमरे में, तो आपको ऐसा लगे कि परमात्मा ने आपको कोहरे की तरह आपको ढक लिया, एक कोहरा छा गया जिसमें आप आ गए। अगला सूत्र पतंजलि कहते हैं कि जन्म के साथ ही आप पर परमात्मा बहुत लुटाता है। जब आप पैदा होते हैं तो माँ की आंचल में दूध आ जाता है, बड़े बड़े होते रहते हैं, जो जो चीज लगती है परमात्मा लुटाता आप पर। कितना लुटाता है, सब कुछ आपको देता है जिसकी आपको जरूरत है। जब परमात्मा आपको इतना देता है, इसलिए आप भी उस परमात्मा के कार्य में आपसे जो भी बने देना सीखें, और अपनी संतानों के हाथों से दिलवाने की उनमें आदत भी डालें। हम जो भी प्रभु के कार्य में देते हैं वही हमारा है, बाकी सब चले जाने के बाद दूसरों का है। इस संबंध में दादू दयाल का बड़ा प्यारा सूत्र आता है। दादू कहते हैं कि दादू दिया है भला, दिया करो दो हाथ, और दिया घर में चांदना, और दिया चाले साथ। क्योंकि जो देना सीख गए, क्योंकि सारी दुनिया लेने पे आतुर है, कोई कोई बिरला देना सीख जाता है। जो देना सीख गए उनकी जिंदगी में रोशनी आ गई, क्योंकि जो देना सीख जाता है उसके जीवन में इस जन्म में भी शांति रहती है, और अगला लोग भी उसका सुधरता है, उसकी एफडी बनती चली जाती। यह कारण नहीं कोई आदमी बचपन से ही झोपड़पट्टी में पैदा होता है और कोई आदमी अंबानी क्या जन्म लेता है, ये अकारण नहीं है, पुराना एफडी जमा है जो दी उसने। इसलिए देना सीखो अपने बच्चे के लिए। जब आप 9 सत्र में किताबें खरीदो अपने बच्चों के लिए,
जब नए कपड़े सिलवाओ, स्कूलें चालू हो रही बच्चों की, नए आप किताबें खरीद रहे हो, तो उस समय किसी एक गरीब बच्चे का भी आप ध्यान रखना जरूर। ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान रख लोगे किसी जरूरतमंद का, जिसको जरूरत है उस बच्चे को, तो प्रभु न जाने आपका कितना ध्यान रखेगा, क्योंकि उसकी आंखें बहुत लाख आंखों से देखता है आपको। आपके हर कृत्य पर उसकी निगाह है, हर चीज पर उसकी दृष्टि आप पर है, और न जाने कितनी कृपाएं आप पर बरसाएगा। आगे का सूत्र कहते हैं पतंजलि, अपने घर में जब भी समय और अवसर आए महापुरुषों को जरूर आमंत्रित करिए। हमारे देश में कुल में परंपरा रही है, हमारे भारत में राजे महाराजे अक्सर अपने गुरुओं को अपने घर में आमंत्रित करते थे। अपने घर में महापुरुषों को आमंत्रित करिए, इससे घर की ऊर्जा एक अलग रूप लेती है। अगला सूत्र, सुबह सुबह सांसारिक बातें बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले उठकर अपने गुरु का स्मरण करो। सुबह प्रकृति में थोड़ा घूमने जाओ, परमात्मा के इस आकार रूप में थोड़ा प्रेम करने की कोशिश करो। ये परमात्मा का आकार रूप है प्रकृति, जिसको आप देखते हो। एक इसका निराकार रूप भी है। जब आप बहुत संवेदनशील होते हैं तो इसके पार का आपको दिखने लगता है, जो उसका निराकार रूप है। थोड़ा प्रकृति में घूमने जाओ, और रास्ते में कोई आपका दोस्त मिल जाए बड़बोला, इसको बोलने की बहुत आदत पड़ी हुई है, तो उससे बस इतनी बात करना, वो कुछ बोलता है तो हाँ हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि बहुत लोगों को बीमारी है बोलने की सुबह सुबह। ताकि आप जब घर लौटो तो परमात्मा की खुशबू को लेकर घर में लौटो, प्रकृति को पूरा लेकर लौटो। क्योंकि भगवान से जुड़ते ही ध्यान रखना आपकी कुबुद्धि सुबुद्धि में बदल जाती है।